नमस्कार। सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम साहित्य, भाषा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सृजन के मंच पर। सृजन से संबंधित जब भी हम कला की बात करते हैं, जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं, तो लोगों के अतिरिक्त संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका हुआ करती है। और जब हम संस्थाओं की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति की जब चर्चा होती है, तो भारत सरकार के अंतर्गत, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक मुख्य संस्था आ जाती है जिनको हम ICCR के नाम से जानते हैं, इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस। और इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है वैश्विक पटल पर। अनेक देशों में भारतीय संस्कृति के साथ साथ कलाओं का भी प्रदर्शन तथा भारतीयता के आधार पर संबंध स्थापित करना इसका लक्ष्य है। ICCR के अंतर्गत ही मॉरिशस के फिनिक्स जगह में उपस्थित है एक ऐसी इमारत जिसको हम सभी लोग IGCIC के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। और इस संस्था का एक अच्छा खासा इतिहास है इस देश में। शायद भारत के बाहर जितनी सारी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनमें से सबसे बड़ी संस्था ये है। और इस संस्था का लक्ष्य ये है कि भारतीयता की स्थापना, उसका प्रचार आदि करते हुए यहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ भी चलती है। लगभग 1987 में ये संस्था स्थापित होती है कातरबोन की एक पुरानी इमारत में। फिर बाद में 2000 में इसका उद्घाटन होता है और 2002 से ये संस्था बड़ी सक्रियता के साथ आगे बढ़ती हुई अपना काम कर रही है, जो कि फिनिक्स में स्थापित है। और इसी संस्था के निदेशक आज हमारे बीच हैं श्री संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है सृजन के मंच पर। थैंक यू। संजय शर्मा जी 2 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है और 2 वर्षों के अंतर्गत काफ़ी गतिविधियाँ हुई हैं, बहुत सारी योजनाएं हुई है IGCIC के अंतर्गत। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि IGCIC की भूमिका क्या है। मॉरिशस में अगर उपस्थित हैं तो क्या किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है ये संस्था? विनय जी, IGCIC जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंडर ICCR की एक संस्था है। अच्छा। जो कि विश्व के 36 अलग अलग देशों में इस टाइप के सेंटर चल रहे हैं हमारे। अच्छा। और आने वाले 1 वर्ष में हम 8 और नए सेंटर खोलने जा रहे हैं और बढ़ने वाली है। जी हाँ। और इसके अलावा मेन जो हमारी एक्टिविटी हैं, सिर्फ जो है आर्ट एंड कल्चर को ही नहीं हमें बढ़ावा देने के लिए हैं, बल्कि उस देश की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम बना के प्रस्तुत करना भी है। और उसी दिशा में हम अपने सभी 36 सेंटर्स में कार्य कर रहे हैं। और पिछले 28 साल से भी ज़्यादा से हम मॉरिशस में उपस्थित हैं और यहाँ की आकांक्षाओं के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। आप अपने अनुभव थोड़ा सा बांटिए हमारे दर्शकों के साथ कि मॉरिशस में IGCIC के अंतर्गत काम करते हुए और जहाँ पर एक ऐसी संस्कृति है बहुआयामी, जहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, यहाँ पर काम करते हुए आपके अनुभव कैसे रहे? यहाँ के अगर अनुभव की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि शायद विश्व के और जितने भी हमारे जो सेंटर हैं जी, इतने बहुआयामी किस्म के जो है कार्य करने को और पब्लिक से जो हमें यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है शायद कहीं नहीं मिलता होगा। जी। यहाँ पे हम आपके मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर से तो हमें जो है सारे हर तरह की जो है हमें सहायता मिलती ही है अपने कार्यक्रम को यहाँ पे करने के लिए। उसके अलावा आपके यहाँ पे जितने भी सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ही एक्टिवली जो है हमारे हर कार्यक्रम के अंदर हमें सहयोग करते हैं। वो चाहे आपके यहाँ पे डिफरेंट स्पीकिंग यूनियन हो और चाहे आपका नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर हो। जी जी जी। इन सब के साथ में मिलके हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुत ही अच्छे हम यहाँ पे उसको प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि बिना उन सब के सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के जो है जो आपने कहा कि बहुआयामी किस्म के जो हम प्रोग्राम यहाँ देते हैं, यहाँ
दे पाएंगे। शायद मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको अनेक संस्थाओं का योगदान मिलता है, कार्यक्रम भी भव्य रूप से सामने प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो ये हम अपने उपलब्धि मानेंगे। मॉरिशस की इतनी सारी संस्थाएं हैं, महात्मा गांधी संस्थान से लेकर जितने सारे स्पीकिंग यूनियंस, और आपने कहा नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर, बहुत अच्छा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि IGCIC के अंतर्गत किस प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं जिनमें क्रिएटिविटी आ जाती है। मैंने सुना डांस पर आधारित, तबला पर भी कुछ प्रकाश डालिए इस पर। हमारे यहाँ पे इस समय जो है 4 फैकल्टी हैं, जिसके अंदर की सबसे पहले हमारा जो है योगा के ऊपर है, और इसके अलावा जो है तबला, हिंदुस्तानी वोकल और डांस है। और डांस के अंदर हम जो है इस समय जो है कथक डांस के ऊपर हमारे यहाँ पे अच्छा, अलग अलग किस्म के जो है क्लासेस चलाई जाती हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सब कोर्सेज़ के लिए हमारा जो सबसे बड़ा जो ध्यान हम देते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही लेके ना चले। अच्छा, इसके अंदर हम जो है कोशिश होती है कि हम हर एज ग्रुप के लोगों के हिसाब से जो है अपने कोर्सेज़ के डिज़ाइंस करें, जिससे कि यहाँ पे इस सोसाइटी के हर तबके के लोग जो है इसके अंदर ज्वाइन कर सके। इसमें जो है 6 साल की उम्र से लेके हमारे यहाँ पे जो है 60 साल तक की उम्र के जो हैं स्टूडेंट हैं। और इस टाइम हमारे पास में कुल मिला के जो है प्रति वर्ष हम 1300 से 1500 स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ पे जो है एनरोलमेंट होता है। 1300 की बात करें आप? जी हाँ, इतने सारे लोग बिल्कुल रुचि लेते हैं। जी हाँ। और स्पेशली अभी जो है आपके यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश होने वाला है। अच्छा। और मैं यहाँ के बच्चों से निवेदन करूँगा कि एटलीस्ट इन 2 महीनों के अंदर हमारे जो सारे के सारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उसके अंदर एडमिशन ले। उसके अंदर हॉबी कोर्सेज़ भी हैं, उसके अंदर चिल्ड्रंस के लिए सेपरेट हैं, बिगिनर्स के लिए अलग हैं। तो अलग अलग लेवल के हैं, उनकी जो भी रुचि जिस हिसाब से हैं वो हमारे यहाँ पे आए, एडमिशन लें, और एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो उनको जो है एक अलग किस्म का जो है ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, और ख़ासकर जो छात्र छात्राएं अभी छुट्टियों पे जाएंगे, तो जस्ट टू एक्सप्लोर दैट क्रिएटिविटी विद इन योरसेल्फ, आप अपनी कलात्मकता, अपनी सृजनात्मकता को और बाहर निकालने के लिए इस तरह के कोर्सेज आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो संजय जी, आप बता रहे थे, एक तो ये सारे डांस में भी काफ़ी लोग रुचि रखते हैं। डांस में किस प्रकार के, कथक के भी डांस चलाए जाते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो है इसमें जो है हॉबी कोर्सेज, जैसे मैंने अभी बताया, छोटे बच्चों के लिए है, जो कि सिर्फ एक रुचि के तौर पे इसको थोड़ा इसके बेसिक्स जानना चाहते हैं। प्रोफेशनली भी, प्रोफेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट है, उसके बाद में डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है। ये तो एक क्रम है कि सर्टिफिकेट से शुरू करके हर साल वो जो है अगले जो है अपने कोर्स के अंदर जो एडमिशन लेंगे। और शिक्षक आपके बाहर से ही आते हैं, और उनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने सुना कि काफ़ी स्थापित कलाकार आदि आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षक हैं उसके लिए जो है हमारे जो हेड ऑफिस दिल्ली में ICCR में जो उनकी जो सिलेक्शन की जो पद्धति है वो पूरा जो है नेशनल लेवल पे होती है। उसको एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, और उसके बाद में जो है उस क्षेत्र के जो नामी कलाकार हैं उन सब का जो है इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद में जो है उनका सिलेक्शन करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो सारे जो हैं हमारे देश के जो हैं नामी कलाकार हैं, और उसके बाद ही उनको जो है अलग अलग देशों में भेजा जाता है। अच्छा। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि योगा की भी कक्षाएं चलाई जाती है। आजकल अधिक लोग रुचि दिखा रहे हैं इस क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में, और ये इसकी पढ़ाई भी होती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभी हमने इस साल में इंटरनेशनल योगा डे जी, उनके आह्वान के ऊपर जो पूरे विश्व के अंदर मनाया गया, उससे जो है जागरूकता जो है आपके योगा के लिए जो है पूरे विश्व में बहुत बड़ी है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आपके मॉरिशस में ये जागरूकता शायद बहुत पहले से ही थी। इसीलिए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स जो है हमारे योगा के
आते हैं, जिसमें 600 से लेके 800 स्टूडेंट्स जो है हर साल जो है सिर्फ योगा में ही जो है एडमिशन लेते हैं। और योगा में भी इसी तरह हमारे जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे कि अन्य कोर्सेज़ में हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से एडमिशन हम हर एज ग्रुप के लोगों को देते हैं। एक तो रही आपने जो बताया आपके एकेडमिक जो कोर्सेज चलाई जाती है, इन सब के अतिरिक्त IGCIC के बहुत सारी अन्य गतिविधियां भी हुआ करती हैं। एक गतिविधि का नाम लेना चाहूँगा, साहित्य संवाद। हाँ जी। साहित्य संवाद पर आप बताइए हमारे दर्शकों को। साहित्य संवाद गोष्ठी जो है हमारा एक मंथली प्रोग्राम है जी। और ये जो है हिंदी के जो आपके मॉरिशस में जानकार लोग हैं उनको हम एक मंच देते हैं, जिसके ऊपर आके वो लोग महीने में एक बार किसी भी विषय के ऊपर जो भी उनके इंटरेस्ट का होता है उसके ऊपर जो है एक गोष्ठी, एक चर्चा होती है जो कि 1 घंटे तक चलती है। और उसके बाद में हर कोई जो है अपने फील्ड में क्या नवीन कार्य कर रहा है उसके ऊपर भी चर्चा कर सकता है और अपनी जानकारी सबको दे सकता है। और ये हमारे हिंदी जगत के जो यहाँ पे मॉरिशस में जो लोग हैं उनमें बहुत ही पॉपुलर है। और हर कोई जो है एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में अगले महीने के कार्यक्रम के लिए गतिविधियों में जुड़ जाता है। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है सक्सेसफुल तो है ही, लेकिन हर कोई जो है इसका इंतज़ार भी करता है। आप लोगों को मैं बता दूं दर्शकों कि साहित्य संवाद एक ऐसा मंच है जहां पर काफ़ी सालों से स्थापित लेखक और नवोदित लेखक रचनाकार भी आते हैं और उसमें अपनी रचनाओं के बारे में या किसी एक विषय पर चर्चा परिचर्चा होती है। और यहाँ पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा आप लोगों का कि स्वर्गीय डॉक्टर मुनीश्वरलाल चिंतामणि जी साहित्य संवाद की स्थापना के पीछे काफ़ी सक्रिय रहे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में। साहित्य संवाद के अतिरिक्त संजय जी आप बताइए, जब भी आपके कोर्सेज में जितने सारे लोग होते हैं और वो पूरे हो जाते हैं तो बाद में एक परफॉर्मेंस होता है, उनकी प्रस्तुति होती है, एक ऐसा मंच प्रियदर्शिनी नाम करके मैंने सुना है, कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है आपके यहाँ? विनय जी, प्रियदर्शिनी जो है हमारे पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। हम हर महीने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और मेन उद्देश्य हमारा जो प्रियदर्शिनी का ये रहा है कि इसमें हम जो है अपने स्टूडेंट्स को जो कि हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, चाहे वो MGI में पढ़ रहे हैं, चाहे RTI में हैं या किसी अन्य संस्था में हैं, और जिनका अपने अपने क्षेत्र में नाम है, उन लोगों को हम लेके अपने टीचर्स के सहयोग के साथ में एक कोरियोग्राफी हमारे टीचर्स करते हैं उन प्रोग्राम्स की, और उसके बाद में जो है उस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और इसका मेन उद्देश्य हमने जो रखा है कि अपने स्टूडेंट्स और यहाँ के नामी कलाकारों को एक मंच पे लाके और उनको जो है मॉरिशस की जनता के सामने लाना। मतलब एक साथ छात्र को कोर्सेज संबंधी जानकारी तो मिलती ही है और दूसरा उसको मंच भी मिलता है प्रस्तुत करने का। बिल्कुल ठीक। और इसमें अन्य कलाकार भी जुड़ जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं। तो उसमें उनको जो है अपने सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जूनियर आर्टिस्ट को एक साथ काम करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा अवसर है ये। गतिविधियों की जब चर्चा करते हैं तो संजय जी, मैं देख रहा हूँ आप कुछ सीरीज़ लाए हैं यहाँ पर। बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं अभी हाल में। महफिल गज़ल जो कि काफ़ी चर्चित रही है। एक और मैं देख रहा हूँ जहाँ पर प्रियदर्शिनी एन इवनिंग ऑफ मेलोडियस रागाज, ये भी बहुत अच्छा मुझे याद आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जहाँ पर आपके यहाँ के शिक्षक और फिर महात्मा गांधी संस्थान के एक गायिका भी है इसमें। एक और देशभक्ति गीत, ये सब भी चला है इस प्रकार के कार्यक्रम। एक ताल वाद्यम हुआ है, ताल वाद्यम ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है IGCIC की उपलब्धि। और ये प्रियदर्शिनी जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने कलाकार आए थे? और थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे मुझे ये जो प्रियदर्शिनी के अंतर्गत हमने इस साल मई के महीने में ये कार्यक्रम हमने किया था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के ऊपर हमने किया था जी। और इस वर्ष हमने इस प्रोग्राम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चंडालिका जो नृत्य नाटिका है, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था।
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पहली बार मॉरिशस में एक सिंगल प्रोग्राम के अंतर्गत 70 से ज़्यादा हमने जो है डांसर्स को इकट्ठा लिया था, क्योंकि ये नृत्य नाटिका थी और उसके अंदर जो है डिफरेंट जो इसमें जो पार्ट थे इस प्रोग्राम के 70 से ज़्यादा जो है डांसर्स ने पार्ट लिया था। और सारे के सारे वो जो डांसर्स थे, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स और जो यहाँ के जो नामी कलाकार हैं उन्होंने मिलके पूरा प्रोग्राम बनाया था। बहुत अच्छा। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कलाएं तो पहले से हर व्यक्ति के अंदर स्थित है, प्रतिभाएं तो हर जगह हैं और आप लोगों का काम है कि उन कलाओं को निकालना और फिर प्रस्तुत करना सामने। तो बहुत अच्छा काम है ये। एक और बात जो आपने थोड़ी देर कही, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, जब ऐसे मंच आप लोग प्रदान करते हैं IGCIC में कि लोग आकर परफॉर्म करें, मैंने ये भी सुना है कि IGCIC के अंतर्गत कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां पर आप कलाकारों को बाहर भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए। इन पर आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अधिकतर लोगों को यही लगता है कि हम सिर्फ जो है म्यूज़िक एंड डांस तक, म्यूज़िक और डांस में ही हमारा प्रचार और प्रसार करने का ही हमारा यहाँ पे जी कार्यक्रम होते हैं जी। लेकिन उसके अलावा भी जो है IGCIC बहुत कार्य करती है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग कल्चरल प्रोग्राम्स एक है, जिसमें हम आपकी यहाँ की प्रतिभा को भारत में जो स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं, अच्छा, उसके अंदर प्रस्तुत करने के लिए प्रोग्राम्स यहाँ से भेजते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी जो है हमने 10 दिन पहले यहाँ से क्लॉडियो वीराराघु जी को हमने इंटरनेशनल, हाँ जी, अच्छा, सेगा, हाँ जी, सेगा डांस के लिए, अच्छा, म्यूज़िक के लिए हमने जो है इंडिया भेजा था। और वहाँ पे 3 दिन का इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल था। अच्छा। और उसके अंतर्गत उन्होंने दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और चेन्नई में अपने प्रोग्राम दिया था, जो कि बहुत ही लोगों को वहाँ पे अच्छा लगा। और इन सब के अलावा जो है हम इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल, उसके अंदर भी यहाँ की प्रतिभा को वहाँ पे भेजते रहे हैं और आने वाले वर्षों में भी हम भेजेंगे। ये हमारे जो है आपको जो मैंने प्रोग्राम बताए हैं ये आउटगोइंग है। अच्छा। और इनकमिंग के अंदर जो है यहाँ के डिफरेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं मॉरिशस के, अच्छा, उनको भी जो है फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने के लिए इंडिया से बुलाए जाते हैं। वो चाहे आपका महाशिवरात्रि का फंक्शन हो या कोई अन्य हो, उन सब पे जो अच्छा, है इंडिया से इन त्योहारों में जितने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हाँ आप विशेषज्ञों को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए? और ये सारा जो है हम आपके मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के थ्रू में जो है अच्छा, ये पूरे कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उनको यहाँ पे लाया जाता है। जो कि हमें निरंतर आपकी मिनिस्ट्री से सहयोग इसके लिए मिलता है। जी जी जी। और इन उत्सवों के अतिरिक्त और कितने सारे और बहुत सारे उत्सव होंगे जहाँ पर केवल धार्मिक नहीं या फिर कुछ इस तरह के हाई लेवल परफॉर्मेंस उस तरह के उत्सव भी हुआ करते हैं? बिल्कुल, हम वो इस टाइप के उत्सव करते ही हैं। जो कि आप जानते ही हैं कि इस समय हमारा जो है फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट फेज जो है सेकंड फेज हम अगले महीने के शुरू में करने जा रहे हैं। अच्छा। और उसमें भी हम जो है आने वाले 1 महीने में, जिसमें कि हमारे कल्चरल ग्रुप्स आ रहे हैं इंडिया से, कुछ उसमें कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और कुछ एग्जीबिशंस का भी हमारा कार्यक्रम है। तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या सभी डायस्पोरा देशों में हो रहे हैं समानांतर रूप में या केवल मॉरिशस में? उसका रूप क्या है? क्या क्यों सेलिब्रेट करें? फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये सिर्फ जो है डायस्पोरा जो कंट्रीज़ हैं सिर्फ वहीं पे ही नहीं हो रहा है। अच्छा। ये जो है भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके अंडर की डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम में इस तरह के जो है समारोह किए जाते हैं, जिसके अंदर की हमारी जो पूरी इंडिया की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसके ऊपर उस देश की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे जो है ग्रुप्स भेजे जाते हैं। और उसी कड़ी के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम जो है इस साल के लिए जो है प्रायोजित किया जा रहा है। और आपको लगता है कि जिस
देश में जिस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, संस्कृतियों के आदान प्रदान से ही आदमी विकसित हो सकता है ना, आदमी आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह की भी भूमिकाएं मुझे लगता है IGCIC बखूबी निभा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस दिशा में जो है हम यहाँ से आपके मॉरिशस से जो है स्कॉलरशिप्स का भी हमारा एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत जो है 97 जो है स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं हर साल। अच्छा। और इसके अतिरिक्त हमारे जो है डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स, एकेडमिक विजिटर्स प्रोग्राम है, इन सब के अंतर्गत भी जो है यहाँ से इंडिया जो है अपनी अपनी अच्छा फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनको वहाँ पे भेजा मतलब जाता है। ICCR का काम केवल वो सांस्कृतिक संबंध स्थापित न करना है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना है। जैसे स्कॉलरशिप की बात आपने की, आप देखिए इस देश में न जाने कितने लोगों को छात्रवृत्तियां इसे मिली हैं ICCR के अंतर्गत, ताकि वे भारत जाकर पढ़ें और अनेक क्षेत्रों में पढ़ें। बाकी देशों में भी ऐसा होता है इतनी मात्रा में या फिर कम शायद होंगे? इस समय जो है ICCR जो है प्रति वर्ष जो है, अगर मैं उनको सम अप करूं तो 5000 के आसपास जो है प्रति वर्ष जो है स्कॉलरशिप जो है अलग अलग देशों के अंतर्गत दे रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और अनेक गतिविधियों में शायद एक फिल्म फेस्टिवल जैसा भी कुछ हुआ है पहले, या फिल्म फेस्टिवल, फिल्म व्यूइंग का IGCIC में? फिल्म व्यूइंग के लिए जो है हमारा एक सेपरेट क्लब है। अच्छा। जिसमें कि हम हर महीने एक हिंदी फिल्म जो है IGCIC में दिखाते हैं, और उसके लिए हमारे जितने भी हमारे मेलिंग लिस्ट में जो लोग हैं उन सबको जो है उसका निमंत्रण दिया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसा मानकर चलें कि IGCIC एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर मॉरिशस में जितने सारे भारतीय लोग काम कर रहे हैं और फिर बाकी लोग जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं ऐसी गतिविधियों में आकर यहाँ पर मिलते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल्चर अपने आप में ही बहुत ही व्यापक है जी। उसमें सिर्फ नाच गाना ही नहीं है, उसके अंदर खान पान भी है, उसके अंदर पहनावा भी है, उसके अंदर लैंग्वेज भी है, उसके अंदर एथनिसिटी भी है। तो हम देखें तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे लोगों का जो है कहीं ना कहीं जो है मीटिंग पॉइंट जो है IGCIC है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस डे पर भी लोग मिलते हैं और IGCIC में वहाँ पर पूरा कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल, उसके लिए हमारे कार्यक्रम होते हैं, और पैट्रियोटिक सॉन्ग का भी अभी हमने जनवरी के महीने में एक कार्यक्रम किया था, और उसके अंदर जो है हमारे सिर्फ जो है वोकल टीचर ही नहीं, उसके अलावा हमारे स्टूडेंट और यहाँ के जो बाकी कलाकार हैं जो वोकलिस्ट, उन सब ने भी जो है बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा 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 अच्छा। तो जब गज़ल महफिल इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी लोग आते होंगे ना, रुचि दिखाते हैं। क्या लगा आपको, मतलब आपके अनुभव मॉरिशन पर किस तरह से रुचि दिखाते हैं एन इवनिंग गज़ल्स इस प्रकार से? सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आपके मॉरिशस में जो है सिर्फ जो है नई जनरेशन जो है वेस्टर्न कल्चर ही सिर्फ पसंद नहीं करती है, उसके अलावा वो जो है अपनी जो है रूट्स के साथ में अभी भी बहुत अच्छी तरह से इंटैक्ट हैं। अच्छा। जो कि मुझे यहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम हमारे होते हैं, चाहे वो आपके क्लासिकल डांस के कार्यक्रम हों, गज़ल के हों, पैट्रियोटिक सॉन्ग के हों, या कुछ भी हों, उसमें जो है हमेशा जो है मॉरिशियन लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सारे प्रोग्राम्स के अंदर अपनी शिरकत करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब भावी योजनाएं क्या है IGCIC की? अभी आने वाली और कोई कार्यक्रम है दिसंबर तक? अभी हमारा जो जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सेकंड फेज़ तो अगले महीने से शुरू हो ही रहा है। जी। उसके अलावा जो है आने वाले दिनों में जो है हम मॉरिशियन जो डांस के अंदर जो है इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल जो इंडिया में होना है, अच्छा, उसके लिए जो है यहाँ से योजना बना रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स जो है वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लें। उसके अलावा दिसंबर के अंदर इंटरनेशनल भक्ति फेस्टिवल होने जा रहा है। उसमें जो है मॉरिशस से आपका रामायणा चैंटिंग ग्रुप जो है वो जाएगा। इस तरह से बाकी हर महीने हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम है प्रियदर्शनी के अंडर में, वो तो हमारे साथ साथ चलते ही रहेंगे। चलता ही रहेगा।
और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इतने जल्दी समय समाप्त हो रहा है। आप बताइए और थोड़ा सा किस प्रकार से कलाओं का और सृजनात्मकता का प्रचार करते हैं IGCIC में। यहाँ पे आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ के जो सारे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर और बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, MGI, RTI, इन सब का जिस हिसाब से हमें सहयोग मिल रहा है जी, उसके चलते जितने अलग अलग विषयों के ऊपर हम कार्यक्रम देने के लिए जो यहाँ पे हिम्मत जुटा पाते हैं, वो शायद कहीं और किसी और देश में शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। और इन सब के लिए मैं इन सब का, मॉरिशस के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस टाइप के जो है प्रोग्राम्स के लिए हमें हेल्प करते रहेंगे। जी 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 जी। और इस तरह के कार्यक्रम सामने आते रहें और फिर कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों के अंदर जो सृजनात्मकता है, जो कलात्मकता है, जो प्रतिभा है, उसको उभारते रहे। तो इसके साथ दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत खुशी हुई आज सृजन के मंच से जुड़े IGCIC के निदेशक श्री संजय शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके साथ हम लोग कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। आप प्रतीक्षा करें हमारे एक अगले अंक के। तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।